अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता दर्स में मैयत के गुस्ल के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखी गई थी। उससे कबल नमाज़ जनाज़ा हालांकि आगे पीछे हुआ है मज़मून, लेकिन इंशाअल्लाह जो बातें जनाज़ा मैयत कफ़न दफन के ताल्लुक़ से हैं वो आपके सामने पूरी बातें कोशिश करूँगा हत्तल इम्कान की सारी बातें आपके सामने आ जाएं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने जो उन्वान है मैयत की कफ़न और दफन के मसाइल के ताल्लुक़ से, उनमें सबसे पहला मसला है ज़िंदगी में मैयत के जो सरपरस्त होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, वही कफ़न बनाने के तैयार करने के ज़िम्मेदार हैं। ज़िंदगी में जो मैयत के ज़िम्मेदार सरपरस्त होते हैं, उनके मरने के बाद वही मुस्तहिक हैं कि वो कफ़न तैयार करें, कफ़न बनाएं। ठीक इसी तरह कफ़न जब बनाएं तो कफ़न साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े बनाना चाहिए, मैला कुचैला ना हो, फटा पुराना ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा अमल है कि हम बाज़ाब्ता नया और वाइट कपड़ा ख़रीद कर लाते हैं। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वलिया अहदुकुम अख़ाहु फ़लयुहसिन कफ़नहु। जामे तिर्मिज़ी की इब्न माजा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले का वली जब तुम हो, ज़िम्मेदार हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपने भाई के लिए, अपने मुर्दे मैयत के लिए फ़लयुहसिन कफ़नहु, अच्छा कपड़ा कफ़न तैयार करो, अच्छा कपड़ा दो। ठीक इसी तरह कफ़न के मसाइल में से एक मसला है कि कोई मोहताज है, बेसहारा आदमी है, इंतकाल हो गया है, उसका कोई नहीं है, या है लेकिन कमज़ोर है, इंतज़ाम नहीं करता है कफ़न और दफन का, तो जो उसके कफ़न का इंतज़ाम करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे सुंदुस का कपड़ा पहनाएगा। क़यामत के रोज़ यानी मैदान महशर में अल्लाह ताला सुंदुस का कपड़ा उसे पहनाएगा। तो जिस तरह हमारे समाज में और हमारी एक मिली ज़िम्मेदारी है कि कमज़ोरों की मदद करना, तो ये ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि कोई इंतकाल हो गया है, कमज़ोर है, किसी का कोई सहारा नहीं है और मुसलमान है, तो हमें चाहिए कि हमें उसी कफ़न दफन का इंतज़ाम करें। जो कफ़न का एहतमाम करता है सिर्फ अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसे सुंदुस का कपड़ा पहनाएगा। ठीक इसी तरह मैयत के मसाइल में से एक मसला है कफ़न में कि मैयत अगर मर्द हो तो 3 कपड़ों में कफ़न देना मसनून है, सुन्नत है, लेकिन अगर मैयत ख़वातीन हो, औरत हो, तो 5 कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद यमनी चादरों में कफ़न दिया गया है। और ये सुहूल बस्ती नामी, सुहूल एक बस्ती है, वहाँ से रुई में बनी हुई ये कपड़ा था। ये कफ़न का जो कपड़ा, कफ़न की जो चादर थे, सुहूल बस्ती से, रुई से बनी हुई थी। आगे जिक्र है कि उनमें ना कुर्ता था ना अमामा था। तो मर्द के लिए 3 है। और हसन बसरी एक ताबी हैं, वो बयान करते हैं, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि औरतों का 5वां कपड़ा वही है जो कमीज़ के नीचे सतर छुपाने के लिए और रान बांधने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो एक असर से मालूम होता है कि औरत के लिए 5 कपड़े और मर्द के लिए, इसमें तो वाज़ेह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में दफनाया गया है, कफनाया गया है, तो मर्द के लिए 3, औरतों के लिए 5 कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़ायद कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक इसी तरह कफन का मसला हो गया, नमाज जनाजा पढ़े। नमाज जनाजा का मसला चूँकि हमने आपके सामने पहले ही बयान में लाए हैं, तो जनाजा पढ़ने के बाद तदफीन तक ठहरे रहने की फजीलत, यानी जनाजे की नमाज हो गई, जनाजे में शिरकत फरमाई, नमाज हो गई, नमाज हमने पढ़े, तदफीन तक इंतज़ार करना, यानी जनाजे की नमाज कहीं होती है और मट्टी कहीं और पहुंचाई जाती है, वहां तक साथ जाना और तदफीन में भी मट्टी देने में भी शरीक होना, इसकी फजीलत क्या है? इसकी फजीलत यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे में शिरकत फरमाए और जनाजे की नमाज पढ़े उसे 1 क़ीरात सवाब मिलता है, और तदफीन तक साथ रहे, दफन में भी साथ रहे तो उसे 2 क़ीरात सवाब मिलता है। सहाबाए किराम ने पूछा कि क़ीरात क्या है, ये 2 क़ीरात का जिसका आप जिक्र करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बड़े बड़े पहाड़ के बराबर अजर सवाब मिलता है। तो सिर्फ जनाजे की नमाज में 1 बड़े पहाड़ के बराबर सवाब है, और दफन में अगर शिरकत फरमाते हैं तो उसमें भी 1 बड़े बड़े पहाड़ के बराबर अजर सवाब है। तो जनाजे के बाद तदफीन तक में ठहरे रहना, तदफीन में भी शामिल होना, ये फजीलत यह है कि 2 बड़े बड़े पहाड़ के बराबर अजर सवाब मिलता है। ठीक है, एक मसला है दफन में, बगली कब्र लहद बनाना अफजल है। बगली कब्र किसको कहते हैं, जानते हैं हम? ठीक है, बगली कब्र जैसे ये बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में रैक की तरह बनाना, जैसे मिसाल के तौर पर रैक रखा हुआ है सामने, तो नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले में बिल्कुल अलग ही उसका संदूक की तरह बना करके पैक कर देना। दाएं साइड में, दाएं साइड में कब्र खोदने के बाद अंदर जाकर के एक बॉक्स टाइप का बनाना और वहाँ उसे मैयत को रखना, उसको बगली कब्र कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली कब्र बनाए गए थे। हजरत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, साहब रसूल नहीं, हजरत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी लहद कब्र बनाई जाएगी, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद कब्र में दफनाए गए हैं वैसे ही मामला मेरे साथ होगा। तो लहद कब्र ये अफजल है, बेहतर है। बाकी जिस कब्र को सीधा वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी जायज़ है। कब्र गहरी हो, फराख, कुशादा हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। आमतौर पर अभी कब्र बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करते हैं, हालांकि गहरी होना चाहिए, गहरी हो, कुशादा हो, क्योंकि मैयत को नीचे उतारना भी है और डायरेक्ट उतार नहीं सकते जब तक एक दो आदमी नीचे ना जाए। बहुत तंग ना हो कि मैयत को उतारने में नीचे तक दिक्कत जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में जब सहाबाए किराम शहीद हुए, आपने उस वक्त बाज़ाब्ता हुक्म दिया कि कब्रें गहरी हो, कुशादा हो और साफ सुथरी बनाओ। यहाँ एक मसला और बता दूं कि बवक्त ज़रूरत एक कब्र के अंदर 1 से ज़ायद मैयत को भी हम दफन कर सकते हैं। बवक्त ज़रूरत एक कब्र में 1 से ज़ायद मैयत को भी दफन किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौका पर आपने ये अमल किया है। ऐसे जब ज़रूरत पड़े तो उस वक्त ये काम, ये अमल अपनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह एक मसला है, मैयत को जब हम कब्र में उतारें तो पाँव की जानिब से उतारें। यहाँ बिल्कुल उल्टा मसला होता है, मैयत को या तो दाएं से या बाएं से उतारा जाता है। आमतौर पर ज़्यादा देखा मैंने दाएं तरफ से उतारा जाता है। कोशिश करें कि पाँव की तरफ से मैयत को कब्र में दाखिल करें, ये सुन्नत है। हजरत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ाएंगे। जब वो इंतकाल कर गए तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको उनके पाँव के पायताने से कब्र में उतारा और उतारने के बाद कहा कि ये सुन्नत है। तो मैयत को जब कब्र में उतारेंगे पाँव की तरफ से उतारना ये सुन्नत है, इसका हम लोग ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग सुन्नत नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, जनाजे में, कफन में, दफन में कर जाते हैं।
इसी तरह एक मसला है कि कफन हम जब तैयार करें, बनाएं, तो कफन में किसी तरह के कोई कलमा या बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह या कोई कलमा या किसी का नाम अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नाम लिखना नहीं चाहिए। ये एक नई चीज़ होगी, ये बिदअत होगी। ठीक इसी तरह कफन, बुजुर्गों का कफन कि फलां बुजुर्ग का है, इसको पहनाया जाए या कुछ लिखाया जाए ताकि अज़ाब में कमी हो, ये बजाते खुद एक बिदअत है। ठीक इसी तरह कब्र में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं या डाला जाता है, अहदनामा रखा जाता है, वहाँ जाकर के गुलाब जल और न जाने क्या क्या वहाँ लगाते हैं। ये सब नहीं है चीज़ें। बेरी का पत्ता रखना वहाँ है ही नहीं, ये सब सुन्नत। इन चीज़ों से मैयत के घर वालों को चाहिए, उनके और जानने वालों को भी चाहिए कि इन चीज़ों से रोके, मना करें। ये चीज़ सुन्नत नहीं है। ठीक इसी तरह करीब तरीन अजीज़ को मैयत कब्र में उतारनी चाहिए। हालांकि ये बात मैंने पहले ही दर्स में रखा था, जो करीबी रिश्तेदार हैं मैयत के, उनको चाहिए कि कब्र में उतारें, वो लोग कब्र में उतरें। ठीक इसी तरह एक मसला है कि मैयत कब्र में रखते वक्त दुआ पढ़नी चाहिए। मैयत को जब कब्र में रखा जाए तो उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए, और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज़ में है कि बिस्मिल्लाह व अला सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ जब हम मैयत को जब कब्र में उतारा जाता है उस वक्त जितने लोग वहाँ पर हैं उसको पढ़नी चाहिए। यहाँ एक गलती ये देखता हूँ मैं कि जनाजे को जब जनाजा नमाज पढ़ाने के बाद जब उठाया जाता है कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए, पहुँचाने के लिए कलमा शहादत पढ़ते हैं। ये कहाँ से है कलमा शहादत पढ़ना? हर काम से पहले हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये दाखिल है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप उठा रहे हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाएं। कलमा शहादत का पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से साबित नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हम मुर्दे को कलमा शहादत सुना रहे हैं? मेरे भाइयों, तो इस तरह बेरी का पत्ता ले जाना, कलमा शहादत पढ़ना, और मट्टी जब दें, यहाँ एक गलती ये करते हैं लोग, बैठ करके देते हैं। बैठ कर नहीं देना चाहिए, झुक करके दे, बैठ करके नहीं दे, बैठ कर नहीं देना चाहिए। मट्टी दे तो 3 लप मट्टी डाले और झुक करके डालें, बैठ करके नहीं। झुक करके डालना सुन्नत है, बैठ करके डालना सुन्नत नहीं है। तो जनाजे में, दफन में हम और आप इस बात का ख्याल रखें कि जो काम शरीयत में है, जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, उतनी ही पर इक्तिफा करें। ठीक इसी तरह कोई अचानक हादसा हुआ, नए जोड़े का निकाह करके आ रहा था, घर वापसी में एक्सीडेंट हो गया, मियाँ बीवी की मौत हो गई। तो मियाँ बीवी की मौत हो गई, अब ये नहीं होना चाहिए कि नए जोड़ा है, अभी अभी निकाह हुआ है तो उसी शादी ही की जोड़े में इसको दफनाया जाए, नहीं। या कोई बच्चा है तो उस बच्चे को नया ड्रेस बाज़ाब्ता दें और नए ड्रेस में दफनाया जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जनाजे जिसमें रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, खाट को, गहवारा, गहवारे पर कपड़े में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ये भी गैर सुन्नत है। ये सुन्नत नहीं। आप सीधा साधा कोई रंग वाला या बेरंग कोई भी कपड़ा रखें चलेगा, लेकिन उसके पर्दे के लिए सिर्फ हुआ है। कोई कलमे वाला कपड़ा रखना ताकि उस मुर्दे को, मैयत को फ़ायदा पहुँचे या ना भी पहुँचे, दोनों एतबार से ये दुरुस्त नहीं है। एक अजीब मामला है, बड़ा अफसोस होता है, इस उम्मत पर अफसोस होता है ये देख करके कि गहवारे के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जनाजे के ऊपर, एक मैयत के ऊपर फूल सजाए जाते हैं। फूल से ऐसा लगता है कि अब उसको दुल्हा लेकर के या दुल्हन बना करके हम नौज़ुबिल्लाह लेके जा रहे हैं। अब पूरी कौम देख रही है भाई, एक मैयत को लेके जा रहे हैं हम घर से, एक मुर्दा को लेके जा रहे हैं जो बेजुबान है, बोल नहीं सकता है, फिर उसके ऊपर ये गजरा सजरा, फूल माला, ये क्या है? ये सुन्नत से बाहर की चीज़ है, ये एक बिदाअत है, ये खुराफात है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फजूल खर्ची है जो कि शैतान का भाई के मुतशाबिह है।
लिहाजा